Good evening, friends. We'll start the session in 2 minutes. Let the people join. Good evening, friends. Very good evening. Okay. So let's start, friends. Very warm welcome to all of you. No audio? You guys can hear me? Okay. So, friends, let me give you one good news. Finally, I think Saturday से हम लोग strategy start करेंगे. Okay. हमारा अभी ऑलमोस्ट आज सुपर एडवांस प्राइजेशन कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा. फिर हम लोग कल असाइनमेंट आपको जो देंगे उसका कल आंसर देखेंगे कंप्लीट. फ्राइडे को हम लोग रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट सीखेंगे एंड सैटरडे से वी विल बी स्टार्टिंग द स्ट्रेटेजीज. आप मंडे से ट्रेडिंग कर सकते हो. ओके, सो यू गाइस कैन स्टार्ट द ट्रेडिंग यूजिंग द स्ट्रेटेजीज जो हम लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे सैटरडे संडे को. वो आप मंडे से स्टार्ट कर सकते हो. यस, इवन फॉरेक्स मयंक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स. फॉरेक्स के लिए डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे. अगर आपको ऑलरेडी अकाउंट कैसे ओपन करना रहता है, आप कैसे ट्रेडिंग करते हो फॉरेक्स में, वो अगर आपको ऑलरेडी पता है, सो देन यू कैन स्टार्ट. राइट? ओके, सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स. सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज देखते हैं हम लोग. राइट, लेट्स स्टार्ट विद द टर्मिनोलॉजीज. नंबर 1 फ्रेंड्स, हमको ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज देखना इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 इज फ्रेश जोन. ओके, नाउ फ्रेश जोन मीनिंग व्हाट फ्रेंड्स? फ्रेश जोन, लेट्स से हम लोग अभी जोन बनाना सीखेंगे. ओके, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन. लेट्स से यहां से एक रेड कैंडल आ रही है. राइट, लेट्स से दिस इज द ड्रॉप कैंडल एंड उसके बाद यहाँ पे एक और ड्रॉप कैंडल है एंड लेट्स से इसके बाद ये ग्रीन कैंडल है. राइट, एंड अगेन लेट्स से एक ग्रीन कलर कैंडल है. राइट, नाउ लेट्स से यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रीन कलर की कैंडल है. ओके, सो दिस इज ड्रॉप बेस्ड रैली. ड्रॉप बेस्ड रैली फॉर्मेशन है. राइट, ये तो हम सबको पता है. इट्स अ ड्रॉप बेस्ड रैली फॉर्मेशन. ओके, अब जोन ड्रॉ कैसे करना है एग्जैक्टली वो हम लोग आज सीखेंगे. बट टाइम बिंग इफ यू विल सी दिस इज द जोन. करेक्ट, ये हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, डिजिटल लाइन कहां ड्रॉ करेंगे, प्रॉक्सिमल लाइन कहां ड्रॉ करेंगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. राइट, बट लेट्स से दिस इज द जोन. ओके,
नाउ अ फ्रेश जोन इज अ जोन जहां पे अभी फिर से ये जोन बनने के बाद, अभी तो यहाँ पे प्राइस आ चुकी है ना, राइट, लेकिन ये जोन बना यहाँ पे, दिस इज द रैली कैंडल। ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये जो लेग आउट कैंडल है, ये लेग आउट कैंडल के बाद अगर प्राइस इस जोन पे नहीं आई है तो हम लोग इसको बोलेंगे फ्रेश जोन। इट मींस सपोज प्राइस अभी यहाँ पे पहुंची है तो तभी तक भी ये फ्रेश जोन है। फ्रेश मतलब जोन बनने के बाद प्राइस यहाँ पे अभी तक नहीं आई है। ओके, नाउ लेट्स से फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा बार सिनेरियोस कुछ इस तरह भी होते हैं, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। ओके, लेट्स से ये ग्रीन कलर कैंडल है और एक यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बना है ऐसा। ओके, तो लोग बोलते हैं कि सर ये भी फ्रेश जोन हुआ। ये फ्रेश जोन नहीं है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, लेग आउट है ना, लेग आउट के बाद देखो प्राइस यहाँ पे आ चुकी है। ओके, सो लेग आउट के बाद प्राइस यहाँ पे नहीं आई होनी चाहिए, तो ही हम लोग बोलेंगे कि ये एक फ्रेश जोन है। फ्रेश मतलब यहाँ पे प्राइस अभी नहीं आई है। ओके, देन सेकंड टर्मिनोलॉजी इज टेस्टेड जोन। ओके, टेस्टेड मींस लेट्स से यहाँ पे प्राइस आ चुकी है। ओके, लेट्स से यहाँ पे प्राइस आ चुकी है, राइट, सो इट इज नॉट अ फ्रेश जोन, राइट। ये फ्रेश जोन पहले यहाँ पे लेट्स से प्राइस है, ओके, ऐसे गई तो अभी तक ये फ्रेश जोन है, राइट, एंड सपोज प्राइस यहाँ पे आ चुकी है, ओके, तो ये टेस्टेड जोन है, मतलब नॉट अ फ्रेश जोन, राइट। प्रीवियसली वन वाज अ फ्रेश, ये नॉट अ फ्रेश जोन। ओके, एंड थर्ड टर्मिनोलॉजी इज लेट्स से यहाँ पे प्राइस आ रही है और इसको ब्रेक कर दे रही है। ओके, अगर इसने प्राइस ने इसको जोन को ब्रेक कर दिया तो हम लोग बोलेंगे कि ये वायोलेटेड जोन है। ओके, लेट मी टेल यू दिस, फ्रेश जोन मैंने आपको बताया, नॉट अ फ्रेश जोन मतलब प्राइस वहां पे टेस्ट कर चुकी है बट उसको ब्रेक नहीं किया। ओके, अ जोन व्हिच हैज बीन टेस्टेड एट लीस्ट वंस इज नॉट अ फ्रेश जोन, राइट, तो वो फ्रेश जोन नहीं है, राइट। लेकिन फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, फ्रेश जोन हियर आई मीन जो वायोलेटेड नहीं है एंड फ्रेश भी नहीं है। ओके, वायोलेटेड मींस व्हाट, इफ प्राइस वायोलेट्स अ पर्टिकुलर जोन, दैट जोन इज कॉल्ड वायोलेटेड जोन। वायोलेटेड जोन मतलब प्राइस ने वो जोन को ब्रेक कर दिया। ओके, सपोज ऐसे करके एक जोन बन रहा था, राइट, लेट्स से दिस वाज द जोन, ये डिमांड जोन है, रैली बेस रैली, और प्राइस यहाँ पे आई, इसको ब्रेक कर दिया। ओके, इसके प्राइस नीचे निकल गई, तो अभी ये वाला जो जोन है ये वायोलेटेड जोन हो गया, और वायोलेटेड जोन्स को हम लोग चार्ट से डिलीट कर देते हैं। ओके, वायोलेटेड जोन को हम लोग चार्ट से डिलीट कर देते हैं। इफ प्राइस रिमेन्स विद इन द जोन दैट इज नॉट द वायोलेटेड। प्राइस जोन के अंदर ये अभी तक वो टेस्टेड जोन हो गया बट अभी तक वो वायोलेटेड नहीं है। वायोलेटेड कब होगा, जब प्राइस ये जोन के नीचे निकल आएगी। ओके, देन इट विल बी अ वायोलेटेड वन, राइट। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में दिखा देता हूं। ओके, नाउ टुडे इन दिस निफ्टी लेट्स से 10 मिनट्स का जोन बना था, यहाँ पे हमको इंट्राडे का ब्यूटीफुल ट्रेड मिला था, राइट। सो आई वाज वेटिंग फॉर द 3:1 तो यहीं पे मिल ही गया था हमको, राइट। एंड जो हम लोग ने आपको कल बताया हुआ था जोन, कि ये जोन से हम लोग बाइंग कर सकते हैं, दिस वाज द जोन। ओके, सो 17,900 हमने बोला था बट 17,915 से ही प्राइस रिवर्स कर गए, राइट। सो ठीक है, अभी यहाँ पे फ्रेंड्स इफ यू विल सी, लेट्स से दिस इज द जोन, सपोज, ओके, सपोज दिस इज ड्रॉप बेस रैली, राइट, एंड यहाँ पे प्राइस आ चुकी है एक बार, सो दिस जोन इज अ टेस्टेड नाउ, अभी ये टेस्टेड जोन बन गया। ओके, सपोज यहाँ पे और एक जोन है, लेट्स से दिस वन, रैली बेस रैली। ओके, यहाँ पे प्राइस आ चुकी है, तो अगेन दिस जोन इज ऑल्सो अ टेस्टेड जोन, ये भी टेस्टेड जोन हम लोग मानेंगे, राइट। नाउ सपोज यहाँ पे ये ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप है, सपोज, ओके, इट्स नॉट द परफेक्ट वन बट यस, सपोज ये जोन है। ओके, तो दिस इज द सप्लाई जोन, राइट। अब यहाँ पे जैसे ही प्राइस आ गई, इफ यू कैन सी, ये लेग आउट के बाद प्राइस यहाँ पे आई, राइट, तो अभी ये टेस्टेड जोन हो गया। अब जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेक किया, यहां तक भी ये अभी तक टेस्टेड ही है, वायोलेटेड नहीं है, राइट। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, इमीडिएटली वी विल से
that this is the violated zone. Okay, तो ये violated zones को हम लोग ideally चार्ट से डिलीट कर देते हैं. ओके, एंड लेट्स से यहाँ पे है इट्स अ ड्रॉप टू बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप. करेक्ट. इफ यू विल सी यहां तक ये टेस्टेड जोन है. ओके, एंड यहाँ पे नाउ अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, समटाइम्स दिस इज फाइन. कभी कभार फ्रेंड्स ऐसे चलेगा, इसको हम लोग वायोलेटेड नहीं बोलेंगे. वायोलेटेड मतलब इसके ऊपर क्लोज देते हैं एटलीस्ट. ओके, दिस इज नॉट द वायोलेटेड. समटाइम्स ऐसे होता है फ्रेंड्स, एक दो ऑर्डर्स ऊपर भी ट्रिगर होके फिर नीचे आती है प्राइस. ओके, सो स्टिल दिस जोन हम लोग बोलेंगे नहीं कि ये वायोलेटेड है, बट यस ये टेस्टेड है. ये तो टेस्टेड यहीं पे था, यहां पे भी टेस्ट हुआ और यहां पे भी टेस्ट हुआ है. ओके, अब फोर्थ टाइम प्राइस यहां पे आके देखो यहीं से रिएक्ट कर रही है. राइट, सो दिस वी कैन से कि ये मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड जोन है, बट ये वायोलेटेड नहीं है. ओके, वायोलेटेड ये जोन था, टेस्टेड जोन भी मैंने बताया फ्रेश जोन. लेट्स से दिस इज रैली 4 बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप. ओके, नाउ ये ड्रॉप कैंडल है. करेक्ट, ये ड्रॉप कैंडल के बाद लेगआउट कैंडल इज दिस. लेगआउट कैंडल के बाद प्राइस अभी तक जोन पे नहीं आई है, सो दिस जोन इज अ फ्रेश जोन. ओके, सो इफ आई शो यू द 3 सप्लाई जोन्स, लेट मी ड्रॉ दिस. यहां पे दिस इज द फ्रेश जोन. करेक्ट, this one is a fresh zone and here it's the tested zone. Right, so this is the example of a tested zone and this is the example of a violated zone. Okay, so violated zones को हम लोग चार्ट से डिलीट करते हैं. Okay, tested zone हम लोग कब तक ड्रॉ करके रखेंगे एंड फ्रेश जोन कब तक ड्रॉ करके रखेंगे, जब स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे तब की बात है. Okay, so time being, is it clear? These terminologies is clear, friends. Fresh zone, violated zone, and a tested zone. Absolutely clear. Great. Okay, super. Now, how to identify the demand zone? Okay, सबसे पहले तो डिमांड जोन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको ड्रॉ करोगे. ओके, तो हम लोग दोनों चीजें सीखेंगे आज फ्रेंड्स. सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करना है एंड उसके बाद ड्रॉ कैसे करना है. ओके, तो हाउ टू आइडेंटिफाई अ डिमांड जोन, देयर आर फ्यू स्टेप्स टू दैट. राइट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड दिस स्टेप्स टू आइडेंटिफाई अ डिमांड जोन. गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा. सो लेट्स से यहाँ पे हमको प्राइस दिख रहा है, तो हमको राइट से ये लेफ्ट जाना है. ओके, प्राइस को देखने के लिए. ओके, स्टार्ट विथ करंट प्राइस. करंट मार्केट प्राइस से स्टार्ट करेंगे ऑन द चार्ट विदाउट कटिंग थ्रू कैंडल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कोई भी कैंडल्स को हमको कट नहीं करना है. ओके, लेट्स से यहां से हम लोग ने देखना स्टार्ट किया, सपोज. ओके, नाउ सपोज यहाँ पे दिस इज द करंट मार्केट प्राइस. ओके, हम लोग ने यहाँ पे देखना स्टार्ट किया. यहाँ लेट्स से ये करंट मार्केट प्राइस है. ओके, हम लोग ने यहां से देखना स्टार्ट किया फ्रेंड्स विदाउट कटिंग थ्रू कैंडल. मींस व्हाट, लेट्स से यहां पे हम लोग ने नहीं देख के सीधा अगर यहां पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये डिमांड जोन है, ओके, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ओके, यहां पे भी चेक करो कि यहां पे तो कोई डिमांड जोन नहीं है. ओके, सो दिस इज द स्टेप टू आइडेंटिफाई डिमांड जोन. गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, स्टार्ट विथ करंट प्राइस ऑन द चार्ट विदाउट कटिंग थ्रू कैंडल्स. Look down. Yes, friends, demand zone will be always below the current market price. Because जो भी डिमांड जोन्स करंट मार्केट प्राइस के ऊपर हैं वो सारे वायोलेटेड है. ओके, और हमको वायोलेटेड जोन्स ड्रॉ ही नहीं करने हैं. राइट, सो विदाउट कटिंग थ्रू कैंडल्स, लुक डाउन एंड लेफ्ट until you find a strong explosive rally in price. आपको तब तक देखना है फ्रेंड्स जब तक आपको स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल नहीं मिल जाती है. ये स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल कौन सी होगी, ये लेगआउट कैंडल होगी. ओके, या चार्ट पे मैं आपको बताता हूं. ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, लेट्स से हम लोग करंट मार्केट प्राइस से पीछे देख रहे हैं डाउन की तरफ. ओके, जब तक हमको लेट्स से स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल नहीं मिल जाती है तब तक हमको कोई भी कैंडल को कट नहीं करके चेक करना है on the charts. Right, so this is how identify whether the formation is a
ड्रॉप बेस्ड रैली और रैली बेस्ड रैली। ओके, तो लेट्स से आपने स्ट्रॉन्ग रैली आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपको चेक करना है कि अभी ये फॉर्मेशन कौन सा है, ड्रॉप बेस्ड रैली या रैली बेस्ड रैली है। अगर लेट्स से फॉर्मेशन ना ड्रॉप बेस्ड रैली है, ना ही रैली बेस्ड रैली है, तो फिर हम लोगों को उसको अवॉइड करना है और फिर से और कैंडल आइडेंटिफाई करना है। ओके, इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड लॉजिकली अब होगा क्या, राइट। सपोज आपने करंट मार्केट प्राइस से देखना स्टार्ट किया और आपको एक स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल मिल गई। ओके, अब हो सकता है कि ये रैली कैंडल्स के पहले 6 से ज्यादा बेस कैंडल्स, ओके, हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, सपोज ये 8 कैंडल्स हो और यहां पे फिर ड्रॉप कैंडल हो, राइट, तो आप ये जोन ड्रॉ ही नहीं करोगे फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड दैट, राइट। व्हाई? बिकॉज फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, एक जोन, 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ जोन में हम लोगों ने ये सीखा था कि जो एक बेस है वो बेस पे 6 कैंडल्स ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ओके, इट मींस जब भी हम लोग डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमको एक्सप्लोसिव रैली कैंडल मिल जाती है करंट फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस के नीचे एक एक्सप्लोसिव रैली कैंडल मिल गई, फिर उसके पहले देखेंगे कि ठीक है बेस कैंडल्स है क्या, अगर बेस कैंडल्स है तो कितनी है। सपोज अगर 6 से ज्यादा है तो ये जोन ही नहीं है, फिर इसके पीछे और देखो। ओके, एंड सपोज यहाँ पे 6 नहीं, लेट्स से 4 या 5 बेस कैंडल्स है, तो उसके पहले चेक करो लेग कैंडल कौन सा है। अगर रैली लेग कैंडल है तो रैली बेस रैली हो गया, अगर इसके पीछे का लेग कैंडल, इसके पहले का लेग कैंडल ड्रॉप है तो ड्रॉप बेस रैली हो गया। ओके, एंड सपोज, so this is the one scenario. Okay, so let's now see few scenarios. अब फ्रेंड्स हो सकता है लेट्स से एक सिनेरियो आपको ऐसा मिले जिसमें आपको ये रैली कैंडल मिले, दूसरे में भी आपको रैली मिले और तीसरे में भी लेट्स से रैली कैंडल मिल गई। ओके, एंड लेट्स से इसके पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल्स है। ओके, अगर 6 बेस कैंडल्स है और यहां पे लेट्स से ड्रॉप कैंडल है, ओके, सो ये फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ड्रॉप बेस रैली। ओके, एंड सपोज कि यहां पे आपको दिख रही है 1 2 3 बेस कैंडल्स, ओके, एंड इसके पहले भी आपको मिल गई रैली कैंडल, करेक्ट। सो ये क्या हो गया, रैली बेस रैली, तो यहां पे आपको फॉर्मेशन समझ में आ गया कि ये रैली बेस रैली है, राइट। बट सपोज फ्रेंड्स कि यहां पे डायरेक्टली लेट्स से ये रैली है ना, ये रैली के पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 मोर देन 6 बेस कैंडल्स है। ओके, एंड इसके पहले भी यहां पे लेट्स से ड्रॉप है सपोज, देन इट्स नॉट अ जोन। ये जोन ही नहीं है फ्रेंड्स। ओके, व्हाई जोन नहीं है, बिकॉज बेस कैंडल्स कभी भी 6 से ज्यादा एक जोन में होनी ही नहीं चाहिए, राइट। बिकॉज यहाँ पे अगर 6 से ज्यादा बेस कैंडल है तो हो सकता है कि ये जोन ही नहीं है, जोन ही नहीं है इन द सेंस यहाँ पे अभी इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स ही नहीं हो सकते हैं। ओके, तो इसीलिए 6 से ज्यादा बेस कैंडल्स होगी, वी विल नॉट ड्रॉ दैट जोन। ओके, एंड सपोज ऐसे होता है फ्रेंड्स दैट ये रैली कैंडल के पहले आपको लेग कैंडल ही दिख जाए। ओके, ये ड्रॉप और फिर ये रैली, इसके बीच में बेस ही नहीं है, देन ऑल्सो इट्स नॉट अ जोन। ओके, ये जोन ही नहीं है फ्रेंड्स, राइट। क्यों ये जोन नहीं है, बिकॉज जोन के 3 कंपोनेंट्स मैच होना इंपॉर्टेंट है। 3 कंपोनेंट्स आर व्हाट, लेट्स से ड्रॉप बेस रैली या रैली बेस रैली। अभी हम लोग डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, करेक्ट। तो बाद में तो रैली चाहिए, बट ये रैली के पहले बेस होना कंपलसरी है और बेस पे 6 या उससे कम कैंडल्स होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ओके, तो इसके पहले फिर बेस होना कंपलसरी है, भले 1 कैंडल होगी तो भी चलेगा, 6 कैंडल्स होगी तो भी चलेगा, 6 से ज्यादा नहीं चाहिए और 1 से कम नहीं चाहिए। ओके, नॉट मोर देन 6, नॉट लेस देन 1। एक भी बेस कैंडल नहीं है तो भी वो जोन नहीं है, बिकॉज बेस होना कंपलसरी है। ओके, एंड लेट्स से इसके पहले फिर आइडेंटिफाई करो ड्रॉप है अगर तो ड्रॉप बेस रैली, अगर रैली है तो रैली बेस रैली।
ओके ये तो ड्रॉप और रैली है ना, बेस कहां पे, तो दिस इज नॉट अ जोन, दिस इज ऑल्सो नॉट अ जोन, दिस इज अ जोन ड्रॉप बेस्ड रैली। ओके एंड रैली बेस्ड रैली भी मैंने आपको दिखाया था। यस आई विल शो यू एवरीथिंग ऑन चार्ट्स एज वेल, डोंट वरी। निफ्टी स्पॉट में देख रहे हैं कि फ्यूचर्स में जब स्ट्रेटेजीज बात करेंगे तब फोकस करेंगे फ्रेंड्स। नाउ यू जस्ट हैव टू फोकस कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझा क्या, हाउ टू आइडेंटिफाई अ जोन, इज दिस क्लियर? यस ग्रेट ओके चलो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट दैट इन द गूगल फॉर्म। हम लोग आज सारे गूगल फॉर्म्स आपको दे रहे हैं। ओके आई वांट टू, यू वांट मी टू रिपीट, जब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे आई विल रिपीट दिस कॉन्सेप्ट्स। okay otherwise watch the recording again right now while marking the zone critical thing to watch out for। अभी फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, आप जोन बना रहे हो ओके तो आपको बहुत ज्यादा माइन्यूट पॉइंट्स पे फोकस करना है। what all these minute points will be, understand that सबसे पहले तो जोन शुड बी फ्रेश। ओके अब ये क्यों हमको देख रहे हैं, ऑब्वियसली फ्रेंड्स क्योंकि फ्रेश जोन से ही हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं। ओके जो जोन फ्रेश नहीं होगा वहां से हम लोग ट्रेड लेने ही नहीं वाले हैं। ओके बट असाइनमेंट में मैं आपको बोलूंगा फ्रेंड्स कि फ्रेश जोन भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके यू हैव टू थिंक ऑन दिस फ्रेंड्स, आइडियली जोन शुड नॉट बी फ्रेश, ऐसे वाले ही जोन्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। लेकिन जब हम लोग स्ट्रेटेजीज देखेंगे तब हायर टाइम फ्रेम में हम लोग फ्रेश जोन भी बनाते हैं, सॉरी नॉट अ फ्रेश जोन भी बनाते हैं, एंड लोअर टाइम फ्रेम में सिर्फ फ्रेश जोन बनाते हैं। ओके तो वो स्ट्रेटेजीज में क्लियर हो जाएगा। बट आइडियली आपको ऐसा देखना है फ्रेंड्स कि जोन जो फ्रेश हो गए वही हम लोग उन पे ही ज्यादा फोकस करेंगे। ओके लेग आउट शुड बी स्ट्रॉन्ग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके लेग आउट स्ट्रॉन्ग होगा तो ही वो परफेक्ट जोन है, अदरवाइज वो जोन परफेक्ट है ही नहीं। ओके थर्ड नॉट मोर देन 6 कैंडल्स इन द बेस, राइट ये मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स, अगर 6 कैंडल से ज्यादा बेस में रही तो वो जोन है ही नहीं। ओके एंड अगर लेग आउट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो वो भी जोन आप कंसीडर नहीं करोगे। ओके एंड अगर फ्रेश नहीं है तो भी आप टाइम बिंग उसको कंसीडर नहीं करोगे, सिर्फ हायर टाइम फ्रेम में हम लोग करते हैं, वो जब स्ट्रेटेजीज देखेंगे तब बताऊंगा। राइट अभी आपको इतना समझना है फ्रेंड्स, जब आप जोन ड्रॉ कर रहे हो तब सबसे पहले वो फ्रेश हो और स्ट्रॉन्ग लेग आउट हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 से ज्यादा बेस कैंडल्स नहीं हो। ओके लेगआउट पे विक्स होती है, ये वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं। ओके आगे बहुत ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। आप जो अभी देख रहे हो प्रेजेंटेशन, इसके बाद टोटली आपका थॉट प्रोसेस अलग हो जाएगा जब हम लोग प्रैक्टिकली सब चार्ट्स में देखेंगे। राइट बट आपको बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक रूल्स आपको पता होना चाहिए। ओके फॉर एवरी क्वालिटी जोन दैट वी फाइंड वी मस्ट ड्रॉ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइंस एंड एक्सटेंड टू द राइट। ओके ठीक है अभी जोन हम लोगों को बनाना है, हम लोगों ने सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया चार्ट्स पे, हमको ये भी समझ में आ गया कि ये एकदम बड़ा लेग आउट होना चाहिए। लेट्स से ये एक बिग रैली कैंडल पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर इसके पहले के 2-3 बेस कैंडल कोई भी कलर की हो। ओके एंड इसके पहले लेट्स से रेड लेग इन है। ओके सपोज ऐसे जोन है, राइट लेट्स से हम लोग ने ऐसे कुछ चार्ट पे आइडेंटिफाई किया हुआ है सपोज, टाइम फ्रेम सब कुछ करेंगे फ्रेंड्स, प्लीज डोंट आस्क, जो बाद में डिस्कस करने वाले वो क्वेश्चंस अभी नहीं पूछो। लॉजिक बिहाइंड 6 बेस कैंडल्स अभी आइडेंटिफाई किया हुआ है, 6 लगभग उनको उनके हो गए हैं। ओके व्हाट इज कटिंग थ्रू कैंडल्स, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। ओके ओके वीडियो लैग अभी नहीं हुआ होगा, नाउ इज फाइन, वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी भी, लेट मी चेंज द कनेक्टिविटी। It must be fine now. Please check. Is it fine now? Video and audio both. Is it fine now? Yes. Thumbs up. Okay.
ग्रेट, ओके। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, लेट्स से ये ड्रॉप बेस रैली हम लोग ने आइडेंटिफाई किया। मैंने आपको कहा कि विदाउट कटिंग थ्रू कैंडल्स लुक बैक एंड फर्स्ट आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग रैली। आपने स्ट्रॉन्ग रैली आइडेंटिफाई किया, फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पे बेस है क्या? यस, बेस भी है। फिर बेस के पहले लेग कैंडल कौन सा है? ड्रॉप कैंडल है कि रैली कैंडल है, वो आपको देखना है। सो लेट्स से ड्रॉप कैंडल है तो मतलब ड्रॉप बेस रैली हो गया, और अगर इसके पहले रैली कैंडल है तो मतलब रैली बेस रैली हो गया। ओके, बट जब हम लोग जोन ड्रॉ करेंगे, ओके, व्हाइल वी विल ड्रॉ अ जोन, हमको दो लाइंस ड्रॉ करने, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, दीज टू लाइंस विल बी अ डिस्टल लाइन एंड अ प्रॉक्सिमल लाइन। ओके, तो लेट्स से डिस्टल लाइन हम लोग कहां ड्रॉ करेंगे एंड प्रॉक्सिमल लाइन कहां ड्रॉ करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में होना चाहिए, सब कुछ बताएंगे, डोंट वरी, होल्ड ऑन, जस्ट पहले मेरे को लॉजिक समझाने दो। ओके गाइस, जस्ट होल्ड ऑन, अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी करेंगे, राइट, बहुत ज्यादा डिटेल में। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। लेट इट बी वेरी क्लियर। ओके, राइट, नाउ लेट्स से यहां पे ये प्रॉक्सिमल लाइन है। ओके, दिस इज नियर बाय द करंट मार्केट प्राइस एंड दिस इज द डिजिटल लाइन। ओके, तो ये डिजिटल लाइन कहां ड्रॉ करना है एंड ये प्रॉक्सिमल लाइन कहां पे ड्रॉ करना है, ये अभी हमको पहले सीखना है। ओके, फिर मैं आपको सब कुछ चार्ट्स पे दिखाऊंगा, राइट। ओके, ठीक है, चलो, राइट। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, प्रॉक्सिमल एंड डिजिटल लाइन अभी हमको प्लेसमेंट सीखना है, फिर मैं आपको सब कुछ रिपीट प्रैक्टिकली चार्ट्स पे दिखा रहा हूं, एवरीथिंग प्रैक्टिकल। ओके, जस्ट बट फर्स्ट अंडरस्टैंड प्रॉक्सिमल एंड डिजिटल लाइन प्लेसमेंट एंड डिमांड जोन। अभी तक हम लोग सिर्फ डिमांड जोन की बात कर रहे हैं, ओके, सप्लाई जोन की बात ही नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, राइट। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, जो भी अभी प्रॉक्सिमल डिजिटल लाइंस हम लोग रूल्स देखेंगे वो सिर्फ डिमांड जोन की है। ओके, सप्लाई जोन के रूल्स अलग है। ओके, नाउ proximal line placement of a demand zone, right? Now while making proximal line we focus only on the base candles। ये आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि जब भी प्रॉक्सिमल लाइन बनाना है, ओके, प्रॉक्सिमल लाइन मतलब जो करंट मार्केट प्राइस के नियर बाय है। डिमांड जोन में प्रॉक्सिमल लाइन कभी भी ऊपर वाली लाइन होती है, नीचे वाली लाइन डिजिटल लाइन होती है डिमांड जोन में। ओके, अब ये ऊपर वाली जो लाइन हम लोग बनाएंगे डिमांड जोन में, जो प्रॉक्सिमल लाइन होती है, वहां पे जब वो लाइन ड्रॉ करना है तब हमको फोकस क्या करना है, सिर्फ बेस कैंडल्स पे फोकस करना है। ओके, और कोई कैंडल को देखना ही नहीं है, सिर्फ बेस कैंडल्स को देख के डिसाइड करना है कि प्रॉक्सिमल लाइन कहां पे है। ओके, नाउ सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर बोथ ड्रॉप बेस रैली एंड रैली बेस रैली। दो फॉर्मेशन है डिमांड जोन के, दोनों फॉर्मेशंस के लिए प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करने के लिए सेम रूल्स हैं। दोनों फॉर्मेशंस में हम लोग सिर्फ बेस कैंडल्स पे फोकस करेंगे एंड ये रूल्स दोनों में सेम है। ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करने के लिए तीन मेथड्स, ओके, तीन तरीके हैं प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहला है प्रॉक्सिमल लाइन टू बी प्लॉटेड एट द हाईएस्ट विक ऑफ द बेसिक कैंडल। ओके, let me draw something and give it to you. Let's say this is rally. Okay, let's say 3 base candles, base 1 and base 2, suppose। okay, suppose दो ही base candles हैं, correct, and इसके पहले भी let's say rally candle है, correct। now suppose ये ऐसे rally candle है, ओके, तो पहले वाली रैली कैंडल को देखना नहीं है, बाद में वाली रैली कैंडल को भी देखना नहीं है, हमको सिर्फ बेस कैंडल्स को देखना है। इसमें तीन मेथड्स हैं। ओके, व्हाट आर द थ्री मेथड्स? मेथड वन इज प्रॉक्सिमल लाइन टू बी प्लॉटेड एट द हाईएस्ट विक ऑफ द बेसिक कैंडल्स। ओके, अब ये दो बेस कैंडल्स है, हाईएस्ट विक कौन सा है? ये वाला है, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, ओके, एंड दिस इज द सेकंड कैंडल। दोनों में से हाईएस्ट विक किसका है फ्रेंड्स? टाइप 1 और 2, ये 1 ये 2 का हाईएस्ट विक है, यस करेक्ट, सेकंड का, राइट। सो यहां पे हम लोग प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, या तो यहां पे ड्रॉ करेंगे, ये मेथड 1 है। मेथड 2 क्या है? विच इज द प्रिफर्ड मेथड, हम लोग यही मेथड यूज करने वाले हैं। ओके, प्रॉक्सिमल लाइन टू बी प्लॉटेड एट द हाईएस्ट बॉडी ऑफ बेसिक कैंडल्स।
ओके, हाईएस्ट बॉडी मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे एक बॉडी है, हाईएस्ट बॉडी, और यहाँ पे है, ओके, फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल, किसका बॉडी हाईएस्ट है, अगेन सेकंड का, ओके। तो यहाँ पे हम लोग फिर ड्रॉ करेंगे अब प्रॉक्सिमल लाइन, सॉरी, यहाँ पे हाईएस्ट बॉडी, ओके। तो ये हाईएस्ट बॉडी पे प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करना है, और मेथड 1 के हिसाब से ये हाईएस्ट विक पे ड्रॉ करना है, ओके। सो दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 2। मेथड 3, proximal line to be plotted at the lowest body of basing candle, ओके। तो ये दोनों बेसिंग कैंडल, अगेन लोवेस्ट बॉडी किसका है अभी, लोवेस्ट बॉडी अगेन 1 का, करेक्ट। नाउ लोवेस्ट बॉडी मींस व्हाट, ये नहीं फ्रेंड्स, लोवेस्ट बॉडी इज दिस, करेक्ट, दिस इज द लोवेस्ट बॉडी, राइट। सो लोवेस्ट बॉडी पे ड्रॉ करेंगे प्रॉक्सिमल लाइन, ये मेथड 3 है, ओके। तो या तो एकदम ऊपर, या सेकंड यहाँ पे, या थर्ड यहाँ पे, ओके। सो दिस इज प्रॉक्सिमल लाइन, राइट फ्रेंड्स। प्रैक्टिकली सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ओके, प्रैक्टिकली ज्यादा क्लियर होगा, आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, ओके। नाउ प्रोज एंड कॉन्स, अभी सपोज फ्रेंड्स मेथड 1 के हिसाब से, ये प्रोज एंड कॉन्स हम लोग बाद में देखते हैं, चलो ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स बाद में क्यों देखते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप जब 3 मेथड्स प्रैक्टिकली देखोगे तो ही आपको समझेगा, ओके। विच मेथड इज आइडियल, सेकंड मेथड, हाईएस्ट बॉडी is the preferred method, okay. Now distal line placement, अब proximal line placement में सिर्फ बेस कैंडल्स देखना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रैली बेस रैली एंड ड्रॉप बेस रैली के लिए सेम हमारे लिए रूल्स है, बट यहाँ पे रैली बेस रैली के लिए रूल अलग है और ड्रॉप बेस रैली के लिए रूल अलग है डिस्टल लाइन में, ओके। नाउ डिस्टल लाइन फ्रेंड्स प्लेसमेंट इज डिफरेंट फॉर ड्रॉप बेस रैली एंड रैली बेस रैली, ओके। जब ड्रॉप बेस रैली देखेंगे, whenever we will draw drop based rally, we should consider entire formation. Entire formation मतलब ड्रॉप को भी देखना है, बेस को भी देखना है, रैली को भी देखना है, तीनों को देखना है, ओके। और तीनों में से लुक एट लेग इन, बेस एंड लेग आउट, आइडेंटिफाई द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द एंटायर फॉर्मेशन, सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है, ओके। सो लोवेस्ट विक या लोवेस्ट बॉडी, सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है वहां पे प्लॉट डिस्टल लाइन एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द एंटायर फॉर्मेशन, ओके। तो सपोज लेगिन कैंडल का विक सबसे नीचे, तो लेगिन कैंडल के लोवेस्ट विक पे हम लोग डिस्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। बेस, किसी भी बेस कैंडल का विक सबसे नीचे, तो वो वाली कैंडल का सबसे लोवेस्ट वाले पॉइंट पे हम लोग डिस्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, या तो फिर सपोज लेग आउट का विक सबसे नीचे, तो वहां पे डिस्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे नीचे जो विक है या बॉडी है, हो सकता है कि लेट्स से ऐसे कुछ कैंडल है, लेट्स से यहाँ पे, और ऐसे कुछ कैंडल जा रहा है, ओके। तो ये लोवेस्ट नहीं, ये फिर लोवेस्ट मानेंगे, ओके। तो लोवेस्ट बॉडी या लोवेस्ट विक एंटायर फॉर्मेशन में वहां पे डिस्टल लाइन होगा, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप बेस रैली के लिए, ओके। नाउ रैली बेस रैली में क्या करना है फ्रेंड्स, we should ignore the leg-in, leg-in को छोड़ के फिर सेम रूल्स, ओके। सो वहां पे leg-in, बेस एंड लेग आउट को कंसीडर करना है, यहां पे leg-in को छोड़ के बेस और लेग आउट का जो लोवेस्ट पॉइंट है वहां पे डिस्टल लाइन ड्रॉ करना है। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, डिस्टल लाइन के ऊपर या डिस्टल लाइन के नीचे कभी भी हमारा स्टॉप लॉस होता है, ओके। ये डिमांड जोन की बात कर रहे हैं, तो डिस्टल लाइन इज लोअर, प्रॉक्सिमल इज अप, डिस्टल इज लोअर। ये डिस्टल लाइन जो लोअर लाइन है ना, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है, ओके। तो डिस्टल लाइन आपको कभी भी रॉन्ग नहीं करनी है, बहुत सारे लोग रॉन्ग करते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग क्वेरीज भी भेज रहे हैं ना, तो उसमें डिस्टल लाइन ही रॉन्ग बना रहे हैं, ओके। सो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर अबाउट दिस डिस्टल लाइन, ओके। जब प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको बहुत इजी लगेगा, थ्योरी देख रहे हो तो बहुत टफ लग रहा है, नो डाउट। वी शुड इग्नोर द लेग इन, फोकस ऑन बेस एंड लेग आउट, आइडेंटिफाई लोवेस्ट पॉइंट ऑफ बेस और लेग आउट, plot distal line at the lowest point of base or leg out, whichever is lower. दोनों में से जिसका भी लोअर है विक या बॉडी, वहां पे हम लोग ड्रॉ करेंगे डिस्टल लाइन, ओके। इन द रैली बेस रैली एंड रैली बेस ड्रॉप बेस रैली में तीनों को कंसीडर करके डिस्टल लाइन प्लेस करेंगे। एंड प्रॉक्सिमल लाइन के लिए 3 मेथड्स हैं, या तो हाईएस्ट विक या हाईएस्ट बॉडी या लोवेस्ट बॉडी, ओके। सो अभी हम लोग ये सब कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं फ्रेंड्स। इज दिस क्लियर? शैल वी सी नाउ इन द प्रैक्टिकली देखें। चलो मैं आपको
प्रैक्टिकली स्क्रीन शेयर पे ही दिखाता हूँ. ओके, नाउ नंबर वन थिंग दैट हाउ वी विल आइडेंटिफाई अ डिमांड जोन. ओके, थोड़ा सा आपके लिए क्लियर एग्जांपल लूंगा फ्रेंड्स. ओके, चलो ठीक है, यहां पे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ. राइट नाउ सपोज यहां से करंट मार्केट प्राइस है, सो आई हैव टू लुक फॉर द डिमांड जोन. ओके, सो डिमांड जोन अगर मेरे को देखना है तो व्हाट आई विल डू इज I'll start from the current market price, look down and left. Okay, down and left. So let's say मैं down देख रहा हूं and strong leg out candle देखना है. Suppose यहां पे ये मेरे को strong leg out candle मिल गई. Okay, so this is the strong leg out and let's say मुझे लग रहा है कि ये 1 2 3 4 5 ये 5 के 5 बेस कैंडल्स है और इसके पहले there is a drop candle. So now friends understand this is the रैली, स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल. फिर इसके पहले देखना है कि बेस है क्या. यस, इसके पहले बेस है. तो लेट्स से 1 2 3 4 ये पांचों कैंडल्स बेस है. इसके पहले ड्रॉप है क्या. यस, इसके पहले ड्रॉप है. अगर इसके पहले रैली होता तो फिर रैली बेस रैली. ओके, अभी इसके पहले ड्रॉप है तो ड्रॉप 5 बेस कैंडल्स एंड अ रैली. राइट नाउ अभी मैं इसको जोन को ड्रॉ कैसे करूंगा. सबसे पहले तो इसमें 6 ही बेस कैंडल्स है. करेक्ट. अब विदाउट कटिंग थ्रू कैंडल मींस व्हाट. लेट्स से आपने यहां से स्टार्ट किया तो डायरेक्टली जाके यहां पे नहीं देखना है. ओके, एंड सपोज आपने यहां से स्टार्ट किया तो डायरेक्ट यहां पे नहीं देखना है कि सर ये ड्रॉप 4 बेस कैंडल्स एंड रैली, मतलब आपने ये कैंडल्स को कट कर दिया. ओके, आपको किसी भी कैंडल को कट नहीं करना है फ्रेंड्स. ओके, अब आपने लेट्स से ऐसे जोन बनाया तो इट्स वायोलेटेड वन. ओके, तो इसीलिए करंट मार्केट प्राइस के नीचे ही होना चाहिए जोन. ये करंट मार्केट प्राइस है. करंट मार्केट प्राइस के नीचे देखना है. लेट्स से यहाँ पे सपोज कि ये रैली कैंडल हमको नहीं मिली. ओके, और हम लोग चेक कर रहे हैं. सो लेट्स से मैं यहाँ पे अभी चेक कर रहा हूँ, अभी रैली कैंडल नहीं मिल रही है. अब यहाँ के बाद मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा. फ्रेंड्स अंडरस्टैंड द लॉजिक. ओके, यहाँ के बाद मैं यहाँ पे चेक करने के लिए नहीं जाऊंगा कि स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल मिल जाए. यहाँ के बाद मैं ये कैंडल्स को कट नहीं करके इसके नीचे और इसके लेफ्ट में ही देखूंगा. बिकॉज इसके ऊपर जो भी जोन होगा वो वायोलेटेड है. राइट, इट मींस व्हाट. हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि सपोज यहाँ पे तो जोन मिला नहीं, अब इसके नीचे ही देखेंगे. ओके, तो इसके नीचे मतलब यहाँ पे हमको मिल गई ये स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल. अब ये स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल मिली तो इसके पहले कोई बेस कैंडल है क्या. नहीं है, मतलब कि ये ड्रॉप और रैली फॉर्मेशन है, ये जोन नहीं है. ओके, अब लेट्स से मुझे जोन देखना है. अभी यहाँ पे भी जोन नहीं मिला सपोज. ओके, और अभी मुझे फिर से जोन आइडेंटिफाई करना है. तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे अभी ऊपर नहीं देखूंगा, अब इसके भी नीचे या लेफ्ट में देखूंगा. राइट, इट मींस अभी मुझे ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जोन ढूंढना है. ओके, नाउ सपोज ये लाइन के नीचे मुझे यहाँ पे मिल गया कि यस इट्स अ रैली एंड इट्स अ ड्रॉप सपोज. ओके फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकली चीजें बहुत अलग होती है. लेट्स से यहाँ पे ये रैली और ये इसके भी पहले बेस नहीं मिला. ओके, तो मतलब यहाँ पे भी जोन नहीं है सपोज. राइट, तो अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे ऊपर नहीं देखूंगा अभी और इसके भी नीचे देखूंगा. राइट, सो लेट्स से इसके नीचे अभी मुझे जोन देखना है. ओके, तो इसके नीचे देख रहा हूं तो यहाँ पे भी मिल गया ये रैली कैंडल. राइट, सो यहाँ पे रैली कैंडल. फिर इसके पहले बेस है क्या. इसके पहले भी बेस नहीं है. राइट, तो इसके पहले भी बेस नहीं है मींस व्हाट. चलो अभी हम लोग और देखते हैं. अभी मैं ऑब्वियसली फिर इसके भी नीचे ढूंढूंगा. ओके, सो लेट्स से फिर यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे. राइट ना, यहाँ पे अभी आपको इनविजिबल कैंडल का रूल पता है फ्रेंड्स. ये इनविजिबल कैंडल के हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग रैली है. राइट, ये दोनों बेस है और फिर ये लेगिन है. सो ये रैली बेस एंड रैली. तो सपोज मुझे कुछ इस तरह जोन मिल गया. ओके, अब इसको ड्रॉ कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं. प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइन. राइट, सो आइडियली अगर आप देखोगे फ्रेंड्स इसी जोन पे प्राइस ने रिस्पेक्ट किया हुआ है मल्टीपल टाइम्स. इफ यू कैन सी 1 and 2 टाइम. ओके, तो अभी ये टेस्टेड जोन है क्या. यस, ये यहाँ पे टेस्टेड हो गया. ओके, चलो तो यहाँ पे दिस वाज हाउ वी विल आइडेंटिफाई द जोन. अभी थोड़ा और अच्छा एग्जांपल देख के मैं आपको प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइन का प्लेसमेंट बताता हूँ. राइट नाउ सपोज फ्रेंड्स हमको अभी यहाँ पे सो लेट्स से ये लेगआउट्स है, परफेक्ट लेगआउट्स है. ओके, बट लेट्स से अभी हम लोग ये वाला एग्जांपल लेते हैं.
एंड लेट्स आइडेंटिफाई प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइन. सो लेट्स से मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेगआउट कैंडल मिला. ओके एंड इसके पहले 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल्स एंड इसके पहले भी रैली. ओके तो अभी ये रैली बेस रैली फॉर्मेशन है. अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है मुझे, प्रॉक्सिमल लाइन. ओके सो प्रॉक्सिमल लाइन मेथड 1 was, let me show you on the chart as well. Method 1 is proximal line to be plotted at the highest wick of the basing candles. Okay, अब सबसे पहले जब हम लोग let's say zone draw करेंगे, what we will do here is I will only look into the base candles. Okay, मैं सिर्फ और सिर्फ बेस कैंडल्स को देखूंगा और किसी को भी नहीं, जब भी मुझे प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करना है. ओके सो लेट्स से अभी ये मेरा बेस कैंडल्स है. ओके सपोज दीस आर माय बेस कैंडल्स. अब सिर्फ ये बेस कैंडल्स आप देखो फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे मेथड 1 इज हाईएस्ट विक. अब हाईएस्ट विक कहाँ पे, ये है. ओके इफ यू विल सी क्लियरली, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल्स में हाईएस्ट विक यहाँ पे. करेक्ट. सो दिस इज माय मेथड 1 टू प्लॉट द प्रॉक्सिमल लाइन. मेथड 1 प्रॉक्सिमल लाइन. ओके मेथड 2 क्या है, मेथड 2 इज हाईएस्ट बॉडी. अब यहाँ पे सबसे, ये सिर्फ बॉडीज को देखना है. हाईएस्ट बॉडी इज दिस, क्लियरली ये वाला है. ओके सो दिस सेकंड इज माय मेथड 2 प्रॉक्सिमल लाइन. करेक्ट. इसको हम लोग कलर लेट से ब्लैक करते हैं एंड इसका स्टाइल भी ब्लैक करते हैं. ओके तो जो ब्लैक में लिखा हुआ है. ओके एंड लेट्स से इस पे हम लोग कर देते हैं टेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स, विजिबिलिटी, अबव टॉप. ठीक है. नाउ जो लेट्स से ये ग्रीन है ना, ग्रीन कलर लाइन, चलो इसको भी हम लोग ब्लैक में कर लेते हैं. सॉरी लाइन को हम लोग ग्रीन ब्लू कर लेते हैं सपोज. ओके सो जो ब्लू में लिखा हुआ है वो मेथड 1 प्रॉक्सिमल लाइन, जो ब्लैक में है वो मेथड 2 प्रॉक्सिमल लाइन. ओके नाउ लेट्स से यहाँ पे अभी आप फिर से फ्रेंड्स यहीं पे फोकस करो दिस बेसिंग के. ओके नाउ दिस थर्ड मेथड सेज दैट लोवेस्ट बॉडी. अब लोवेस्ट बॉडी मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके भी नीचे बॉडी है, मतलब दिस इज द लोवेस्ट बॉडी. करेक्ट. सो लोवेस्ट बॉडी ऑफ द, इसको ग्रीन कर लेते हैं, स्टाइल भी ग्रीन सपोज. ओके आई विल राइट हियर टेस्ट मेथड 3 प्रॉक्सिमल लाइन. ओके नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये जो मेथड 3 प्रॉक्सिमल लाइन हम लोग ने बनाया, राइट, एंड मेथड 1 एंड मेथड 2 के हिसाब से प्रॉक्सिमल लाइन बनाया. ये तीनों मेथड्स राइट है. ओके बट तीनों के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं. ओके तो ये प्रोज एंड कॉन्स हम लोग देखते हैं. सॉरी फ्रेंड्स, रियली सॉरी, लोवेस्ट बॉडी आप देखोगे तो ये है. ओके इफ यू कैन सी दिस इज द लोवेस्ट बॉडी, राइट. ये लोवेस्ट बॉडी नहीं है, तो इसके भी नीचे बेस कैंडल है जिसका बॉडी यहाँ पे. करेक्ट. सो दिस इज मेथड 3 प्रॉक्सिमल लाइन. नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड डिस्टल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे. सो डिस्टल लाइन, दिस इज रैली बेस रैली. रैली बेस रैली फॉर्मेशन में हम लोग लेग इन को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ बेस और लेग आउट. ओके तो सिर्फ बेस और लेग आउट में जो लोवेस्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे इज दिस विक. करेक्ट. सो दिस इज माय डिस्टल लाइन. इज दिस क्लियर फ्रेंड्स. डिस्टल लाइन ये क्लियर है क्या फ्रेंड्स. डिस्टल लाइन को रेड कलर कर लेते हैं. ओके इज दिस क्लियर फ्रेंड्स. Please type yes in the chat box if it's clear. Okay, great. Super clear. Great. Okay. Now friends understand ये तीनों के pros and cons क्या है. Okay, तो मैं एक मिनट यहाँ पे हम लोग प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं. Again I'll share that screen. Right? Now method 1 says कि यहाँ पे pros मतलब benefit क्या है, cons means हमारे against में क्या जाएगा. Highest probability of meeting entry. हमको ट्रेड मिलने का सबसे ज्यादा चांस है, लेकिन हमारा रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा. ओके ट्रेड मिलने का चांस है
बट रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मॉनेटरी रिस्क इज लोअर एज कंपेयर टू मेथड 1। यहाँ पे जितना रिस्क है उससे कम रिस्क है यहाँ पे, ये इसका बेनिफिट है। ओके, एंड लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग एंट्री एज कंपेयर टू मेथड 1। जितना यहाँ पे चांस था ट्रेड मिलने का उससे थोड़ा कम चांस यहाँ पे है। ओके, इन द मेथड 2, राइट। एंड यहाँ पे सबसे कम रिस्क है, ये इसका फायदा है फ्रेंड्स। लेकिन ट्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है, बहुत कम चांस है कि आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। ओके, तो दोनों को हम लोग को मैच रखना है। लेट्स से ट्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी भी ओके हो एंड रिस्क भी हमारा नॉर्मल हो, इसीलिए हम लोग मेथड 2 ही ज्यादा फोकस करेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल सी दिस। ये प्रोज एंड कॉन्स थे मेथड्स के, डिफरेंट मेथड्स के। ओके, नाउ लेट्स सी अगेन इन द चार्ट्स। एग्जैक्टली मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाता हूं ऐसे कैसे पॉसिबल। ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, हम लोग जोन कैसे ड्रॉ करेंगे। ये जो प्राइस रेंज है ना, ये प्राइस रेंज का यूज करेंगे। ओके, सो प्रॉक्सिमल लाइन पे पहले हम लोग जाएंगे। लेट्स से ये प्रॉक्सिमल लाइन यहां से लेके डिजिटल लाइन तक, करेक्ट। तो यहाँ पे ये जोन बहुत बड़ा हो गया। इफ यू कैन सी मेथड 1 के हिसाब से प्रॉक्सिमल डिजिटल लाइन तीनों मेथड्स में सेम होगा, करेक्ट। तो ये हमारा जोन होगा। आप देखोगे तो जोन कितना बड़ा हो गया। ओके, तो इसीलिए रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे चांसेस भी बहुत ज्यादा है कि ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है प्राइस यहीं पे आके फिर यहीं से रिवर्स हो जाए, राइट। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये जोन पे एंट्री लेते हैं फ्रेंड्स, प्रॉक्सिमल लाइन के थोड़ा सा ऊपर हम लोग एंट्री लेते हैं एंड डिजिटल लाइन के थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है। ओके, जब हम लोग ट्रेड्स प्लान करेंगे, राइट। नाउ मेथड 2 के हिसाब से ये जोन इतना हो जाएगा। ओके, तो मेथड 1 के हिसाब से थोड़ा कम चांस है ट्रेड मिलना, बट रिस्क कम हो गया। ओके, एंड यहाँ पे मेथड 3 पे हमारा जोन ही ऐसा हो जाएगा। ओके, सो अगर जोन ऐसा हो जाएगा फ्रेंड्स, इफ यू कैन सी यहाँ पे ही प्राइस आके कभी भी रिवर्स कर सकती है। ओके, स्टॉप लॉस रिस्क तो बहुत कम हो गया, बट एंट्री मिलने का चांस भी बहुत कम हो गया। ओके, अगर आप देखोगे ना फ्रेंड्स ऑन चार्ट्स, बहुत ज्यादा बार प्राइस मेथड 1 के हिसाब से रिएक्ट करके चली जाती है, राइट। बट फ्रेंड्स हम लोग मेथड 2 ही यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कभी कभार हम लोग मेथड 1 भी यूज कर सकते हैं, मेथड 3 कभी भी यूज नहीं करेंगे। ओके, मेथड 1 कहां पे यूज करेंगे वो मैं आपको गाइड करूंगा। मेथड 2 तो ऑलमोस्ट, अगर कोई मेथड नहीं तो मेथड 2 ही यूज करना है। ओके, इट मींस हाईएस्ट बॉडी एंड लोवेस्ट विक पे जोन ड्रॉ करना है, राइट। सो नाउ लेट्स सी 1 or 2 मोर एग्जांपल प्रैक्टिकली ऑफ अ डिमांड जोन। चलो यहां पे देखोगे, सपोज अभी हम लोग फ्रेंड्स वायोलेटेड है क्या, टेस्टेड है क्या, वो नहीं देख रहे हैं। नाउ दिस इज ड्रॉप 3 बेस कैंडल्स एंड रैली। ओके, तो लेट्स से मैं जोन ड्रॉ कर रहा हूं, सबसे पहले डिजिटल लाइन प्लेस करो, यहाँ प्रॉक्सिमल आपके ऊपर है, राइट। सो लेट्स से मैं डिजिटल लाइन पे प्लेसमेंट कर रहा हूं सबसे पहले। अब मेथड 3 के हिसाब से यहाँ पे होगा प्रॉक्सिमल, मेथड 2 के हिसाब से यहाँ पे प्रॉक्सिमल होगा हाईएस्ट बॉडी पे। ओके, एंड मेथड 3 के हिसाब से यहाँ पे होगा। ओके, तो हम लोग मेथड 2 ही प्रेफर करेंगे, ये ऐसे हम लोग जोन बनाएंगे, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ द जोन। Let's see 1 or 2 more. Now start from the current market price, look left and down, try to identify the strong bullish candle. अगर यहाँ पे जाएंगे तो कुछ strong bullish candle नहीं है। Now यहाँ पे हम लोग ने देख लिया। ओके, तो अभी ऑब्वियस है कि इसके नीचे ही देखना है, मतलब ये strong bullish को तो देखना ही नहीं है। ओके, now here if we can see, आप बोलोगे कि सर ये ड्रॉप बेस रैली है। नो फ्रेंड्स, ये खुद एक रैली कैंडल है। क्यों ये खुद एक रैली कैंडल है? क्योंकि ये इनविजिबल रैली कैंडल है। ओके, इनविजिबल रैली कैंडल कैसे है फ्रेंड्स, लेट्स सी। यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का क्लोज इज हियर, नेक्स्ट कैंडल्स क्लोज इज हियर। ओके, सो ये ऐसे ग्रीन कैंडल है। अभी ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल तो बेस है नहीं, करेक्ट। सो इट मींस दिस इज नॉट द परफेक्ट रैली बेस, मतलब रैली तो है बट इसके पहले बेस नहीं है, करेक्ट। तो अभी इसके भी थोड़ा नीचे देखेंगे। ओके, नाउ इसके नीचे देखेंगे तो ये परफेक्ट वाली हमको रैली कैंडल मिल गई, ये परफेक्ट रैली कैंडल मिल गई। इसके पहले बेस है क्या? यस, इसके पहले बेस भी है। ओके, तो यहाँ पे इसके पहले क्या है? आप बोलोगे कि रैली है। नो फ्रेंड्स, ये रैली नहीं है। ओके, ये अगेन इफ यू कैन सी यहाँ पे लास्ट प्राइस का क्लोज इज हियर। ओके, एंड ये यहां से लेके यहां तक विक है एंड ये सिर्फ इतना बॉडी है।
ओके, इट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि यस ये भी एक बेस कैंडल है एंड ये एक ड्रॉप कैंडल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं. सो दिस विल बी लाइक दिस. करेक्ट. सो दिस इज हाउ द मेथड टू डिमांड जोन विल बी. यहां से देखो प्राइस रिएक्ट किया. कैन यू सी दिस? यहीं से रिएक्शन है. ओके, लेट्स सी वन और टू मोर एग्जांपल्स. बजाज फिनसर्व डेली टाइम फ्रेम. नाउ यहां पे अगर आप देखोगे स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस, लुक लेफ्ट एंड डाउन. ये एक स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल मिल गई. इसके पहले बेसिंग है क्या? यस, ये 3 बेस कैंडल्स है. फिर ये लेग कैंडल कंसीडर कर सकते हैं क्या? यस, क्योंकि मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स, लेग इन कैंडल शुड नॉट बी एज मच स्ट्रॉन्गर एज द लेग आउट शुड बी. ओके, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा वीक भी है, डेफिनेटली चलेगा फ्रेंड्स. ये कैंडल हमारा ये जोन हो गया ऐसे. ओके, बिकॉज ये ड्रॉप बेस रैली है तो हम लोग तीनों इंटायर फॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे टू ड्रॉ द डिस्टल लाइन. तो डिस्टल लाइन कहां पे हो गया? ये लोवेस्ट बॉडी पे. ओके, सो ये लोवेस्ट बॉडी पे डिस्टल लाइन एंड प्रॉक्सिमल विल बी एट द हाईएस्ट बॉडी. ओके, सो ये हो गया मेरा जोन. लेट्स सी, यहां पे देखो ये अभी सपोज की वायोलेटेड जोन है ना, राइट. बट इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? ड्रॉप 2 बेस कैंडल्स एंड रैली. तो पहले डिस्टल लाइन को प्लेस करो एंड यहां पे फिर लेट्स से ऐसे, राइट. सो दिस वन इज द अगेन अ डिमांड जोन. यहां पे अगर हम लोग देखेंगे रैली बेस रैली, आप बोलोगे कि सर ये जोन्स रिस्पेक्ट क्यों नहीं हुए, वायोलेट क्यों हुए? बिकॉज फ्रेंड्स 7 स्टेप प्रोसेस अभी तक उन्होंने चेक ही नहीं किया. ओके, हियर अगेन ब्यूटीफुल एग्जांपल, ड्रॉप 3 base candles and rally. But friends understand, I will consider this as a rally candle with the base. Correct? So ideally आप ऐसे जोन ड्रॉ कर सकते हो, इसको रैली कैंडल कंसीडर करके, या तो आप ऐसे जोन ड्रॉ कर सकते हो, इसको भी बेस कैंडल कंसीडर करके. ओके, इफ यू विल सी यही जोन से रिएक्शन है. करेक्ट. सो दिस वी विल बी लर्निंग अ लॉट, डिमांड जोन. ओके, नाउ शैल वी सी द सप्लाई जोन फॉर्मेशन. क्या अभी हम लोग सप्लाई जोन देखेंगे? श्योर? यस. ओके, बहुत बड़ा जोन होगा तो क्या इंस्टीट्यूशंस वहां पे खरीदेंगे? यस फ्रेंड्स, खरीदेंगे. ओके, तो वहां पे हमारा रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, डिमांड जोन बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो वो हम लोग आगे सर डिस्कस करने वाले हैं. डोंट वरी. राइट नाउ लेट्स सी हाउ टू आइडेंटिफाई सप्लाई जोन. जैसे डिमांड जोन में था सेम वैसे ही सप्लाई जोन में. गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. इस बार हम लोग नीचे नहीं देखेंगे, ऊपर देखेंगे. ओके, स्टार्ट विद करंट मार्केट प्राइस ऑन द चार्ट विदाउट कटिंग थ्रू कैंडल्स. लुक अप एंड लेफ्ट until you find a strong explosive drop in price. जब तक कि आपको स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल नहीं मिलती है तब तक आप विदाउट कटिंग थ्रू कैंडल्स को लेफ्ट में देखते जाओ. ओके, एंड आइडेंटिफाई वेदर द फॉर्मेशन इज रैली बेस्ड ड्रॉप या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप. ओके, सो रैली बेस्ड ड्रॉप फॉर्मेशन है या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप फॉर्मेशन है, ये आपको देखना है. उसके बाद एंड देन यू हैव टू इंश्योर कि जोन फ्रेश होना चाहिए, लेगआउट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नॉट मोर देन 6 कैंडल्स इन द बेस. कभी भी बेस पे 6 कैंडल से ज्यादा होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो जोन ही नहीं है फ्रेंड्स. ओके, फॉर एवरी क्वालिटी जोन दैट वी फाइंड वी मस्ट ड्रॉ द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइंस. ओके, तो सप्लाई जोन के लिए प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइंस कैसे प्लेस करेंगे वो आप देख लो फ्रेंड्स. एक दो एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा. प्रॉक्सिमल लाइन प्लेसमेंट सप्लाई जोन. अब सप्लाई जोन का प्रॉक्सिमल लाइन कैसे होगा फ्रेंड्स? डिमांड जोन का डिफरेंट है, सप्लाई जोन का डिफरेंट है. सबसे पहले तो प्रॉक्सिमल लाइन विल बी डाउन एंड डिस्टल लाइन विल बी अबव, बिकॉज सप्लाई जोन विल ऑलवेज बी अबव द करंट मार्केट प्राइस, जिसकी वजह से जो लोअर लाइन होगा वो प्रॉक्सिमल होगा, जो अपर लाइन होगा वो डिस्टल लाइन होगा. ओके, डिमांड जोन में उल्टा था. राइट नाउ while making proximal line we focus only on the base candles and same rule is applicable for drop based drop और rally based drop. दोनों के लिए सेम रूल्स है, सिर्फ बेस कैंडल्स देखना है जैसे डिमांड जोन में था. ओके, वहां पे था फ्रेंड्स मेथड 1, proximal line to be plotted at the lowest wick of the basing candles. वहां पे क्या था फ्रेंड्स? हाईएस्ट विक. ओके, सो डिमांड जोन का हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं. वहां पे था highest wick, method 1. Okay, method 2, preferred method, proximal line
टू बी प्लॉटेड एट द लोवेस्ट बॉडी, वहां पे था हाईएस्ट बॉडी, करेक्ट। यहाँ पे लो हाईएस्ट विक, यहाँ पे लोवेस्ट विक, वहां पे था हाईएस्ट बॉडी, यहाँ पे लोवेस्ट बॉडी ऑफ बेसिक कैंडल्स। एंड मेथड 3 इज प्रॉक्सिमल लाइन टू बी प्लॉटेड एट द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेसिक कैंडल्स, वहां पे था लोवेस्ट बॉडी। ओके, इतना ही है फ्रेंड्स। डिस्टेंस जो हाईएस्ट था वो लोवेस्ट, जो लोवेस्ट था वो हाईएस्ट। ओके, ये सप्लाई जोन का फ्रेंड्स प्रॉक्सिमल लाइन प्लेसमेंट है। सेम है जैसे डिमांड जोन का, अगर आप लॉजिक समझ गए तो सप्लाई जोन का सेम लॉजिक है। ओके, एंड इसी पे भी सेम प्रोज एंड कॉन्स होंगे, सेम डिक्टो सेम डिमांड एंड सप्लाई जोन जैसे, डिमांड जोन जैसे सेम यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स है। ओके, एंड डिजिटल लाइन प्लेसमेंट ऑफ सप्लाई जोन अगेन सेम। यहाँ पे मैं आपको डिमांड जोन का कंपैरिजन बता देता हूं। ओके, सो डिजिटल लाइन प्लेसमेंट इज डिफरेंट फॉर रैली बेस्ड ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, राइट। सो लेट्स से वी शुड कंसीडर एंटायर फॉर्मेशन, कौन से, रैली बेस्ड ड्रॉप में। रिवर्सल पैटर्न्स में एंटायर फॉर्मेशन कंसीडर करना है, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में लेग इन कंसीडर नहीं करना है। ओके, सो लेट्स से वी विल कंसीडर द एंटायर फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द एंटायर फॉर्मेशन। वहां पे था लोवेस्ट पॉइंट। ओके, वहां पे था लोवेस्ट पॉइंट। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस सबसे नीचे रहेगा डिमांड जोन पे, और सप्लाई जोन पे स्टॉप लॉस सबसे ऊपर रहेगा। ओके, तो डिजिटल लाइन मतलब आप स्टॉप लॉस के लिए सोच रहे हो, ऐसे अगर लॉजिक लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम लोग ऐसे कर रहे हैं। ओके, बट ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कंटिन्यूएशन पैटर्न में लेग इन को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ लेग आउट एंड बेस को कंसीडर करेंगे। एंड अगेन वहां पे विच एवर इज हायर, मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बेस और लेग आउट, वहां पे था लोवेस्ट पॉइंट। ओके, सो सेम है, वहां पे लोवेस्ट पॉइंट था, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है, बट वहां पे भी लेग इन कंसीडर नहीं करना था कंटिन्यूएशन पैटर्न में, यहाँ पे भी लेग इन कंसीडर नहीं करना है कंटिन्यूएशन पैटर्न में। ओके, एंड यहाँ पे तीनों कंसीडर करने, लेट्स से एंटायर फॉर्मेशन, रैली, बेस या ड्रॉप। ओके, अभिषेक, यस यू कैन डू दैट। अगर किसी को नहीं समझा बिल्कुल भी आप इंग्लिश वाले सेशन पे भी आ सकते हो फिर से ये सब देखने के लिए। Okay, so let me show you this supply zone in the charts. Yes, I'll show you supply zones on the charts as well. Okay, now suppose let's say Adani Ports से चलते हैं। Right, now look up and left and identify the strongest drop in candle. Okay, now if you can see ये gap के साथ strongest drop है। अगर मैं आपको दिखाऊं हाउ दिस जोन इज, हाउ दिस कैंडल इज, तो ये कैंडल यहां से स्टार्ट हुई है और ऐसे कैंडल। ओके, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉप, करेक्ट। सो दिस स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉप कैन बी द ड्रॉप कैंडल। ओके, तो यहाँ पे ये ड्रॉप कैंडल है, इसके पहले कुछ बेसिंग है क्या? यस, ये दोनों बेस कैंडल्स है। इसके पहले लेगिन, यस ये लेगिन कैंडल है। ओके, तो अभी हम लोग फ्रेंड्स प्रॉक्सिमल एंड डिजिटल लाइन कैसे प्लेस करेंगे, सिर्फ दो बेस कैंडल्स है। प्रॉक्सिमल लाइन प्लेसमेंट मेथड 1 इज व्हाट, लोवेस्ट wick. Okay, let me show you on charts as well. Method 1 of drawing a proximal line was what friends, plotted at the lowest wick of the basing candles. Okay, so ये lowest wick है basing candle का। Method 2 is lowest body, it means ये, correct, and method 3 is the highest body, highest body is this, correct. So ये हो गया let's say method 3, let me draw method 3 proximal line. Method 2 was lowest body. Okay, so this is method 2 and method 1 is lowest wick, correct. So this is my method 1, correct. Okay, so if I can show you here, आपको भी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है फ्रेंड्स। ये मेथड 3 को भी ऐसे ही कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, नाउ दिख रहा है फ्रेंड्स,
ये दोनों बेस कैंडल्स है, बेस 1 एंड बेस 2. ओके, सो हाईएस्ट बॉडी इज मेथड 3, लोवेस्ट बॉडी इज मेथड 2, लोवेस्ट विक इज मेथड 1. एंड डिजिटल लाइन कहां पे होगा फ्रेंड्स? डिजिटल लाइन होगा ऑलवेज हाईएस्ट ऑफ बेस एंड ड्रॉप, बिकॉज ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है. ड्रॉप बेस ड्रॉप इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, राइट? कंटिन्यूएशन पैटर्न पे हम लोग लेगिंग कंसीडर नहीं करेंगे जब डिजिटल लाइन ड्रॉ करेंगे. सो ये है मेरा डिजिटल लाइन. ओके, आई होप आई एम क्लियर फ्रेंड्स. डिजिटल लाइन मेथड 3 प्रॉक्सिमल, मेथड 2 प्रॉक्सिमल, मेथड 1 प्रॉक्सिमल. अभी हम लोग आइडियली हमेशा मेथड 2 ही यूज करेंगे. ओके, सो ये हो जाएगा मेरा जोन. सो दिस इज माय सप्लाई जोन, राइट? अभी मैं अगर इसको ऑटो कर लूं, राइट, तो इफ यू कैन सी ये सप्लाई जोन है. तो अदानी पोर्ट्स इज नियर द सप्लाई जोन नाउ. ओके, सो इसमें मेथड 1 डिलीट कर देंगे, मेथड 3 भी डिलीट कर देंगे, मेथड 2 के हिसाब से एक प्रॉक्सिमल लाइन बनाएंगे एंड हाईएस्ट बॉडी पे सॉरी हाईएस्ट ऑफ ऑल दीज 3 बेस 2 बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप कैंडल इज द डिजिटल लाइन. So this is my zone drop based drop. Okay, एक rally based drop देखते हैं. So this is rally based drop. Clearly strong explosive candle. ये base candle and ये rally candle. So this is rally based drop. इस पे क्या होगा friends? Understand method 1. Now let's say proximal line पे तो सिर्फ base देखना है वैसे भी. Okay, so let's say method 1 is at the lowest wick. Method 2 is at the lowest body and method 3 is at the highest body, right? So ये है मेरा proximal तीनों methods के हिसाब से लाइन. और मेरा डिजिटल लाइन होगा हमेशा लेग इन, बेस एंड ड्रॉप तीनों का जो हाईएस्ट पॉइंट है. दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, राइट? तो ये हो गया मेरा डिजिटल लाइन, राइट? नाउ सपोज फ्रेंड्स, सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे ये जो लेग इन कैंडल है, ओके, लेट्स से ये लेग इन कैंडल का विक ऐसे आता था. सपोज स्ट्रेट लाइन ऑफ ग्रीन कैंडल, करेक्ट? ठीक है, तो ग्रीन कैंडल का स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, लेट्स से यहां से ऐसे. सपोज ये कैंडल का ऐसे विक होता था. ओके, तो मेरा डिजिटल लाइन कहां पे होता था फ्रेंड्स? फिर मेरा डिजिटल लाइन हो जाता था यहां पे. ओके, बिकॉज हाईएस्ट ऑफ ऑल दीज 3. सपोज ये विक इसका नहीं, इसका होता था. सपोज ये जो विक है ना, ये लेग इन कैंसिल लेग आउट कैंडल का होता था, तो भी मैं यहीं पे डिजिटल लाइन प्लेसमेंट करता था. ओके, बट यहाँ पे हाईएस्ट विक इज ऑफ अ बेस कैंडल, सो हम लोग ये यहाँ पे बेस कैंडल पे ही ड्रॉ करेंगे. Okay, so highest wick is at the base candle and method 2 ही draw करेंगे. So this I will delete and this I will delete, right? So this is my supply zone. ये price range है, okay, and यहाँ पे ये मेरा ऐसे supply zone, correct? So this is the supply zone of Adani Ports in the daily time frame, right? Now friends, let me give you an assignment. Are we ready for the assignment? थोड़ा सा tough वाला assignment है आज. हाँ, रिकॉर्डिंग देखने के बाद करना असाइनमेंट. ओके, चलो. सो असाइनमेंट इज फर्स्ट फ्रेंड्स अंडरस्टैंड आफ्टर 11th नवंबर. ओके, 11th नवंबर के मार्केट को क्लोज होने देना, राइट? आफ्टर 11th नवंबर क्लोजिंग ऑल द अगेन निफ्टी 50 स्टॉक्स, Nifty 50 stocks, right? Draw demand zone and supply zone. Okay? Now कौन सा जोन ड्रॉ करना है? सिर्फ एक ही. Okay? Only one demand zone, only one supply zone. अगर टेस्टेड है तो भी चलेगा या फ्रेश है तो भी चलेगा. ओके, वायोलेटेड नहीं होना चाहिए. लेट मी रिपीट फ्रेंड्स, मैं टाइम फ्रेम बताता हूं. टेस्टेड या फ्रेश, वायोलेटेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम का, ओनली डेली टाइम फ्रेम.
ओके बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है फ्रेंड्स इस पे। टेस्टेड या फ्रेश जोन, डेली टाइम फ्रेम, ड्रॉ, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन एज वेल, निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स। कल का मार्केट क्लोज होने के बाद, तो कल का मार्केट लेट्स से आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो ये वीडियो को फिर से देख लेना, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो। प्रॉक्सिमल, डिस्टल, एवरीथिंग हम लोग क्लियर कर लेंगे फ्रेंड्स। यू कैन इमेजिन वी विल बी ड्रॉइंग 50 डिमांड जोन्स। ओके कल हम लोग 50 डिमांड जोन्स एंड 50 सप्लाई जोन्स बनाने वाले हैं। ओके या अभी इसके बाद तो क्लियर हो ही जाएगा। अगर आपको नहीं समझा, रिपीट रिकॉर्डिंग्स देख के असाइनमेंट फिनिश करना फ्रेंड्स। अगर असाइनमेंट फिनिश नहीं करोगे आपको समझेगा ही नहीं कि आपको डाउट्स क्या आ रहे हैं। Hungry for assignment? Good. Okay, so I hope I am clear with the assignment. After 11th November market close होने के बाद निफ्टी 50 स्टॉक्स में ड्रॉ, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, टेस्टेड या फ्रेश, डेली। ओके निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी ड्रॉ कर लो तो हम लोग 52 देख लेते हैं। ओके अब जो लाइफ टाइम हाई पे होगा, लेट मी रिपीट दैट, जो लाइफ टाइम हाई स्टॉक्स होंगे वहां पे सप्लाई जोन नहीं मिलेगा आपको, वहां पे सप्लाई जोन होता ही नहीं है। ओके lifetime high stocks don't have any supply zone, right? So this should be clear. Okay, so lifetime high stocks में supply zone नहीं, I think 4-5 तो कम से कम stocks हैं जो lifetime high पे है, तो I think फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा। Okay, today's HID opportunities I will give the analysis video. आज हम लोगों ने निफ्टी कहा था फ्रेंड्स 17900 से बाय, 17915 से बाइंग हुआ, दैट्स ओके, बट सेम डे का भी लेवल मिला था, काफी स्ट्रॉन्ग लेवल था वो। ओके चलो ठीक है, सो आई थिंक आई एम क्लियर। कल लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि फॉरेक्स के भी 2-3 स्टॉक्स देख लें, फॉरेक्स भी 2-3 करेंसीज देख लें, एंड कमोडिटी का भी एक देख लेंगे हम लोग, गोल्ड, लेट्स से गोल्ड एंड क्रूड ऑयल देख लेंगे, एंड क्रिप्टो का भी एक देख लेंगे, BTC USD। ओके ठीक है, सिल्वर नहीं, गोल्ड या सिल्वर जो भी, चलो एक देख लेंगे। सुपर, राइट, आई होप आई एम क्लियर फ्रेंड्स। अंडरस्टैंड, जब तक ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक स्ट्रेटेजीज राइट अप्लाई नहीं हो पाएगी। हाँ ट्रेडिंग व्यू पे ही बनाओ फ्रेंड्स। यस, वेटिंग फॉर मंडे ट्रेडिंग, दैट्स ग्रेट। प्रैक्टिकल इज रिक्वायर्ड, इज इट? दैट्स व्हाट वी विल बी कंडक्टिंग। तो हमारे 3 सेशंस तो यहीं पे इंक्रीज हो गए प्रैक्टिकल्स की वजह से। ओके आई थिंक अभी तक हम लोग ने एक ट्रेंड लाइन पे किया है, एक चार्ट पैटर्न्स पे किया है, अभी कल एक सेशन कंप्लीटली प्रैक्टिकल पे करने वाले हैं। अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन कर लो फ्रेंड्स, मंडे से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके इनविजिबल में कंफ्यूजन होता है तो प्रैक्टिकल से ही ठीक होगा। अगर आपको लगता है इफ यू वांट द, यस ज़ेरोडा विल बी द गुड वन, अगर आपको चाहिए तो ज़ेरोडा का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप हमारे अंडर में भी कर सकते हो। ओके अगर हमारे अंडर में एक बार अकाउंट ओपन कर लोगे तो आगे चल के हम लोग आपका ट्रेडिंग भी ट्रैक करके आपको हेल्प कर सकते हैं कि 1 लाख रुपीस पे कैसे पहुंचो आप। अपस्टॉक का भी मैं लिंक भेज देता हूं। अपस्टॉक इज ऑल्सो गुड, ज़ेरोडा इज ऑल्सो गुड, एलाइज ब्लू में भी ले सकते हो, बट आई थिंक सबसे, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ज़ेरोडा है, बिकॉज GTD भी दे रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका बैक ऑफिस काफी स्ट्रॉन्ग है। यू हैव ज़ेरोडा, दैट्स गुड। ओके सो लेट्स से कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करना पसंद कर रहा है तो आई थिंक वो अलाइज ब्लू में भी खोल सकता है। ओके लेकिन जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स सिर्फ और सिर्फ ज़ेरोडा में ही ओपन करो तो ज्यादा बेटर है। ओके सो स्विंग ट्रेडर्स ज़ेरोडा विल बी गुड फॉर यू, एंड इंट्राडे ट्रेडर्स अपस्टॉक और अलाइज ब्लू विल बी गुड फॉर यू। फायर्स इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। ओके स्विंग ट्रेडर्स सिर्फ ज़ेरोडा में खोल लो, इंट्राडे कहीं पे भी खोल लो अकाउंट। मिनिमम अमाउंट आप 10,000 रखो, मिनिमम 10,000 फंड्स आप उसमें रखो तो बेटर होगा। ओके IIFL तो ठीक है, गुड ही है, यस ठीक है, मैं आपको लिंक भेज देता हूं आपको सारे ग्रुप्स में। ओके व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग भेज देते हैं। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। 8:30 मेरा फिर से सेशन है इंग्लिश, सिर्फ 1000 है तो भी चलेगा फिलहाल, हम लोग मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर लूंगा ट्रेडिंग कैसे करना है। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय।